के वचन को अपने हृदय में जगह दिया। उसका पिता उस समय में पंजाब का सबसे अमीर व्यक्ति था और साधु सुंदर सिंह उस समय में पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की कगार में थे। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को पाया, उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा में निकल गया। अब उसके पिता ने जब देखा कि इसको तो कुछ और ही चल रहा है, एक इस और बात में मग्न हो गया है, तब उसके माता पिता ने उसको जहर खिला के विदा कर दिया। जहर वाला खीर भी वो हंसते हंसते खा लिया। क्यों? वचन था जीवन में। आमीन। लेकिन वो जहर भी उसको कुछ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि क्या है? वचन है। वचन की ताकत को आप जानिएगा। वचन आपकी जिंदगी का निर्माण करता है। वचन आपको बनाता है। वचन आपको रिबिल्ड करता है। आपके उन भागों को, उन विचारों को, उन सोचों को जो आपको परेशान करता है, उनको आपके अंदर से अलग करता है। आमीन। कभी आप वचन को मनन करना सीखें, पढ़ें। जब वचन के साथ टाइम बिताओगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आएगा। आमीन। हालेलुया। तो मैं बता रहा था प्रियो, जब इजराइल के सारे लोग मार दिए गए, बाल नबी ने सबको मरवा डाला और तब एलिया परमेश्वर के सामने जाकर दुहाई देता और कहते, हे परमेश्वर, मैं अकेला ही बचा हूं, मैं कैसे लड़ाई को लड़ूंगा, कैसे मैं आगे जाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने अनुग्रह से 7,000 लोगों को बचा के रखा है। आमीन। अनुग्रह हमारी रक्षा करता है। शत्रु चाहे हमारे लिए जितने भी कोशिश करे, वो जितना भी षड्यंत्र बनाए मेरे प्रियो, लेकिन जिसके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। अनुग्रह के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अनुग्रह किसके ऊपर में होगा? जो उसके शरण में आएगा, जो उसके अधीनता में जीवन को क्या करेगा? जिएगा। हालेलुया। 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 अनुग्रह के बारे में एक वचन को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के कलाम में से, याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके 6 और 7 वचन। मैं आज कुछ ज्यादा पदों को पढ़ूंगा ताकि आपको बात समझ में आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए कोई एक जन 6वां पद, याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसका 6वां वचन। वह तो और भी अनुग्रह देता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है। इस कारण ये लिखा है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर घमंडी लोगों का, अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। जो प्रभु के सामने झुकना नहीं चाहते, जो परमेश्वर के अधीन होना नहीं चाहते, परमेश्वर उनका क्या करता है? विरोध करता है। परमेश्वर उनके अगेंस्ट में हो जाता है। लेकिन जो कोई परमेश्वर के सामने झुकता है, परमेश्वर उसके ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर का अनुग्रह पाना है, आपको परमेश्वर की दया को पाना है, तो परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। परमेश्वर के नियंत्रण में अपना जीवन देना पड़ेगा। अपने आप को परमेश्वर के वो हाथों के तले जब आप दोगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। 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 अनुग्रह जो है मेरे प्रियो, वो अपने घमंड को त्याग देता है। अनुग्रह जो है अपने अहंकार को त्याग देता है। अनुग्रह अपने आप को क्या कर देता है? समर्पित कर देता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्चारे, दुआएं कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर में क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किए। समर्पित हो जाने से मतलब दे देना है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, तब परमेश्वर अपना अनुग्रह में आपको क्या करेगा? चलाएगा। हालेलुया। 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 बाजू वाले को बोलिए, जब अपने आप को परमेश्वर को दे दोगे, परमेश्वर तुमको अपने अनुग्रह में चलाएगा। हालेलुया। अनुग्रह आपके जीवन की क्या करेगा? रक्षा करेगा।
अनुग्रह आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। अनुग्रह आपके लिए दरवाजों को क्या करेगा? खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग बंद दरवाजों में जी रहे, आज बहुत सारे लोग समस्याओं में जी रहे, आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो निर्धनताओं में जी रहे हैं, आज बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बातों में उलझे हुए। कारण क्या है? क्योंकि जीवन में क्या नहीं है? अनुग्रह नहीं है। और अनुग्रह क्यों नहीं है? घमंड, अहंकार, प्रभु के सामने झुकना नहीं। बहुत सारे लोग आज क्यों परमेश्वर के भवन में नहीं आते? क्योंकि उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। और जब तुमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है तो परमेश्वर क्यों अपना अनुग्रह आपके ऊपर में लुटाएगा? जिसके ऊपर में मेरे प्रिय, जिसको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर उसके ऊपर में अपने अनुग्रह क्या करेगा? उंडेलेगा। पड़ोस वाले को बोलो, घमंड झुकने नहीं देता, दीनता नम्र बनाता है, झुकाता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके सामने झुकाता है? परमेश्वर के सामने। और आप जितना ज्यादा खुदा के सामने झुकोगे, आप जितना ज्यादा परमेश्वर के सामने क्या करोगे? झुकोगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में उंडेला जाएगा। आमीन। कितने लोग बर्तन देके बर्तन? हालेलुया। हाँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। रंजीत जल्दी से जाके बॉटल लेके आ मेरे लोग से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह को पाना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? अरे बोलिए ना। सुन रहे हो तो आप कहां से आप सुनोगे? क्या बताया मैंने? परमेश्वर के सामने क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अपने आप को हमको प्रभु के सामने नम्र करना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें पानी है। इसमें क्या है? पानी है। ये जब तक सीधा रहेगा, इसमें से पानी कभी गिरेगा नहीं। गिरेगा क्या? नहीं गिर सकता। लेकिन ये जितना ज्यादा झुकेगा, इसमें से पानी क्या होती जाएगी? गिरती जाएगी। उसी प्रकार से हम जितना ज्यादा परमेश्वर के सामने क्या होंगे? झुकेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर में क्या होते जाएगा? गिरते जाएगा, आते जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्च इसलिए नहीं आते, उनके पास बहुत सारी बहाना है, लेकिन समस्या है उनके अंदर घमंड है, अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता, कभी वो नम्र नहीं हो सकता, कभी वो प्रभु को अपना नहीं कह सकता। और जो व्यक्ति नम्र है, झुका हुआ है, वो कभी परमेश्वर से दूर नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति अधीन है, वो क्या रहता है? आज्ञाकारी रहता है। और जितना ज्यादा आप आज्ञाकारी रहोगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरते जाओगे। आमीन। फिर से उस वचन को पढ़िएगा, 6वां पद, याकूब की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसका 6वां वचन, जोर से। वह तो और भी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों का, अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया। आज संसार में आप देखोगे लोगों को, वो एक पेड़ के सामने झुक जाएंगे, वो एक नदी के सामने झुक जाएंगे, एक पत्थर के सामने झुक जाएंगे, एक लकड़ी के सामने झुक जाएंगे, लेकिन वो कभी खुदा के सामने नहीं झुकते। कारण क्या? घमंड, अहंकार व्यक्ति को झुकने नहीं देता। और जब तक हम झुकेंगे नहीं, मेरे प्रियो, नम्र नहीं होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से हम क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के सामने झुका, वो नम्र हुआ। मेरे प्रियो, उड़ाव पुत्र अपने पिता के सामने क्या हुआ? झुका।
जब वो लौट कर आकर झुक गया, कहा मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरी दृष्टि में अफसोस के विरोध में क्या किया है? पाप किया है। अब मैं तेरा बेटा कहलाने लायक नहीं, पर मुझे तू अपने नौकर बना के क्या कर ले? रख ले। जब वो झुका, उसके पिता ने उसको नौकर नहीं बेटा बना के रखा। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने झुकोगे, जब परमेश्वर के सामने नम्र बनोगे, तब परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपकी जिंदगी में अपने अनुग्रह को क्या करेगा? उठेगा। हालेलुया। विशेषकर मेरे जवान लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहनें, हम जितना ज्यादा प्रभु के सामने नम्र बनेंगे, परमेश्वर हमको उतना ही ऊंचा उठाएगा। आमीन। वचन को आगे पढ़िए, लिखा है जी, पर दीनों पर अनुग्रह करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अपना लाइफ परमेश्वर के अधीन करना है, अपना जीवन हमें परमेश्वर के हाथों में क्या करना है? हैंड ओवर करना है, समर्पित करना है, दे देना है, कहना है प्रभु तेरी मर्जी से मुझे क्या कर? चला, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में क्या हो? पूरी हो। हालेलुया। आज एक समस्या है, मानव अपनी मर्जी से जीता है, वो अपने तरीके से चलना चाहता है, और इसलिए आज वो परेशान है। आज इसलिए उनके जीवनों में समस्याएं हैं, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता। हम जितना ज्यादा नम्र बनेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर हमको महान करेगा। मैं आमीन, हालेलुया। जी आगे पढ़िए। और शैतान का सामना करो, और शैतान का क्या करो? सामना करो। यदि आप चंगाई चाहते हैं, आप शैतानों से आजादी चाहते हैं, आप जादू टोना से आजादी चाहते हैं, आप मृत्यु से आजादी चाहते हैं, बीमारी से आजादी चाहते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सामने क्या हो जाओ? झुक जाओ। और कोई दूसरा प्रोटेक्शन नहीं, हम उसको लड़ने कर हरा नहीं सकते। लिखा है परमेश्वर के सामने क्या हो जाओ? झुक जाओ, और उसका क्या करो? सामना करो। सामना करने से मतलब है, हे परमेश्वर, मैंने अपनी जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया, जो तुझे लगे अब तू संभाल। हालेलुया। जो व्यक्ति अपना जिंदगी खुदा के हाथ में दे दिया, अब उसको इस बात का डर नहीं, अब उसको इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है कि शैतान हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि हमने अपना लाइफ परमेश्वर के हाथों में दे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने झुक जाते हो ना, तो शैतान का आप सामना करते हो। शैतान आपसे हार जाता है, शैतान आपसे क्या हो जाता है? डर जाता है। शैतान आपको छोड़कर क्या हो जाता है? भाग जाता है। बीमारी आपको छोड़कर क्या हो जाएंगी? भाग जाएगी। निराशाएं आपको छोड़कर क्या हो जाएगी? चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को किसको दे दिया? परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। अधीन का दूसरा जो मैं समझाने के लिए शब्द बोलूं तो मतलब है गुलाम। क्या होना? किसका गुलाम? परमेश्वर। जब हम परमेश्वर का गुलाम हो जाते हैं ना, तो संसार से आजाद हो जाते हैं। आमीन। बाजू वाले बोलो, जब हम परमेश्वर का गुलाम हो जाते हैं, संसार से हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। संसार की आजादी से अच्छा है परमेश्वर का गुलाम बने रहो। हालेलुया। लेकिन आज इंसान को कहां आजादी चाहिए? संसार में। और इसलिए वो किसका गुलाम है? शैतान का गुलाम। और जो परमेश्वर का अधीन है वो शैतान से आजाद है, और जो परमेश्वर के अधीन नहीं है वो किसका गुलाम है? शैतान का। आज एक व्यक्ति नशे का गुलाम है, एक व्यक्ति मेरे प्रिय आज शराब का गुलाम है, एक व्यक्ति आज सिगरेट का गुलाम है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अधीन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको खाना ना मिले चलेगा, लेकिन उनको नशा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शैतान के अधीन है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब जब इंसान परमेश्वर से दूर जाता है, शैतान उसको गुलाम बनाता है। यह संसार उसके ऊपर में अधिकार करता है। आप चाहते हो कि यह संसार आपको छोड़ दे, यह संसार आपको छूने ना पाए, तो आपको परमेश्वर के अधीनता में जीवन क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा।
हालेलुया हालेलुया